चले बहुरीरा गुराया अरे ऋष्यमुख पर बतनियराया। परमात्मा राम जी और लखन भैया ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले आ रहे हैं, लेकिन सुग्रीव को लगा कि पठवा बाली आहो यमान मेला भागो तुरत तजो यह शैला। हनुमान जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाली ने कुछ छल किया है मेरे साथ, क्योंकि बाली तो कुछ भी कर सकता है। मेरे बड़े भैया को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसीलिए पठवा बाली होई मन मेला, कोई मन मेले आदमी को उन्होंने यहाँ भेजा है। लेकिन आप जाइए और देखिए सही बात क्या है, पक्की कर ले बात और मुझे बता दे तो मैं भागो तुरंत तजो यह शैला, मैं यहाँ से भाग जाओ। हनुमान जी महाराज ने आज भूदेव का ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया है और सामने भगवान राम जी ऋष्यमुख पर्वत पर और लखन भैया दोनों चले आ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज को देखते ही परमात्मा राम जी पहचान गए हैं और भगवान ने मन ही मन ठान लिया है कि हनुमान जैसा भक्त जगत में होगा ही नहीं। बस पहली मुलाकात आज हो रही है, हनुमान आ गया। लेकिन हनुमान जी महाराज अब पहचाने नहीं और उन्होंने परमात्मा राम जी के सामने देख तो लिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहाँ हमारी पूर्व जन्म की प्रीति होती है, रिश्ता होता है, वहाँ हम कुछ न चाहे फिर भी उनके प्रति लगाव हमारा हो जाए, हमारी मोहब्बत हो जाए, हमारा रिश्ता पक्का हो जाए, तो मान लेना कि पूर्व जन्म में हो कुछ हमारे थे या हमारा कोई ऋणानुबंध है, इसीलिए हमें उनके प्रति इतना भाव उमड़ रहा है। जैसे जनक राजा को उमड़ रहा था परमात्मा राम जी के दर्शन हुए उसी वक्त, वैसे हनुमान जी महाराज को राम को देखा और उनके प्रति प्रीति उछल रही है। कौन है? और हनुमान जी महाराज के मुख से निकले शब्द है। हनुमान जी बोलने लगे हैं आज की को तुम श्यामल अगौर शरीरा पण गौर शरीरा अरे क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा को तुम श्यामल। श्याम और गौरव गौर वर्ण वाले दोनों भाई तुम कौन हो? क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, आपका लाट का दर्शन जब होता है तो मुझे लग रहा है कि आप क्षत्रिय के संतान है। इतना तेज है, इतनी आभा है, लेकिन कठिन भूमि अने कोमल पद गामी, अरे कोमल पद गामी पण कवन है तू बिचरे वो बन स्वामी। कठिन भूमि, ये भूमि, ये धरा, ये अवनी, ये इतनी कठिन है। ऐसी कठिन धरा पर कोमल पदगामी, आपके चरण का दर्शन जब होता है तो इतने कोमल लग रहे हैं, इतने कुशकंटक चुभ गए हैं आपके चरणारविंद में और रक्त बह रहा है। तो इतने तुम श्याम और गौरव वर्ण वाले दोनों भाई हो, कौन? क्षत्रिय रूप में फिर हो बनबीरा, लगते हैं क्षत्रिय के संतान है, फिर ये क्षत्रिय के संतान तो राजपाट वाले होते हैं, फिर क्यों इस वन में घूम रहे हैं चारों ओर? और आपके चरण को देखकर मेरे नेत्र आज भीग गए हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरे हो बन स्वामी, आप वन में क्यों दर दर भटक रहे हैं? बड़ी मृदुल मनोहर अने सुंदर गाता, बड़ी सुंदर गाता, मृदुल मनोहर
सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं? इस कठिन भूमि है, कोमल चरणारविंद है, इतने टाढ़ है, ठंडी है, सर्दी है, गर्मी है, ये वर्षा, ये सब आप झेल रहे हैं क्यों? मुझे पता नहीं कि आपके प्रति इतना भाव मेरा उमड़ रहा है, मुझे सहा नहीं जाता कि आप इतने कष्ट सह रहे हैं। बोलो कौन हो? और भगवान राम जी ने बहुत अच्छा और बहुत सुंदर सटीक जवाब दे दिया। मन ही मन तो पहचान गए थे, हनुमान जी को कह रहे थे कि सुनो, कौशलेश दशरथ के झाये, अरे हम पितु बचन मानी मन आए, यहाँ हरि। कौशलेश अवधपति राजा दशरथ के हम पुत्र हैं, लेकिन वन में आए हैं पिताजी के वचन के लिए। पिता ने हमारी माता कैकेयी को वचन दिया था, उनके वचन का पालन करने के लिए हम इधर वन में आ गए हैं। लेकिन सुनो आगे क्या बोला, तुलसी जी ने भी लिखा है कि इहाँ हरि अनिशिचरी पई देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। ओ भूदेव सुनो, यहाँ मेरा धर्मपत्नी जो है ना सियाजू, उनका अपहरण हुआ है, उनको कोई निशाचर लेके गया है, उनका हरण कर लिया है, इसीलिए हम खोजते ही हम उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी शोधखोड़ में हम इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, आप कौन है? और परमात्मा राम जी की ऐसी बात सुनकर हनुमान जी के नेत्र भीग गए, अश्रु की झड़ी बरसने लगी, अश्रु जड़ बहने लगा, शरीर पुलकित हुआ और स्मृति हुई कि जिसके लिए मेरा जीवन है, जो मेरी बंदगी है, जो मेरी पसंदगी है, जो मेरा सब कुछ है, मेरा प्राण मेरे राम है, वो मेरे प्रभु है, मेरा इष्ट है, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है और जिसके वियोग में मैं रात दिन रोता रहता हूँ, वो मेरे राम है और प्रभु पहचाने। हनुमान जी महाराज को हनुमान जी राम जी को पहचान गए, परमात्मा के श्री चरणों में वंदन किया, दंडवत किया और भगवान की क्षमा याचना की और भगवान को कह दिया, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु बिसारे हो मोहि दीन बंधु भगवान। मैं तो मान लो एक चंचल कपि हूँ, बानर हूँ, मैं भूल गया, मैं बिसर गया, भूल बिसर गया तुमको। मेरे नाथ, मेरे हरि, मेरे प्रभु, मेरे प्राण, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरे राम, मेरी सांस, मेरी आस, प्रभु तुम आप मेरे लिए क्या नहीं हो। मान लो मैं एक कपि चंचल आपको भूल गया, लेकिन पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु भगवान। आपका विरुद्ध क्या है? दीन बंधु, आप मुझे भूल गए। उसी वक्त भगवान राम जी ने हनुमान जी को कह दिया कि नहीं मारुति, नहीं हनुमान, मैं आपको नहीं भूला। मान सुन ले, मैं आपको कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, कितना सम्मान देता हूँ। कि सुनु कपिजिया अमानसी जनिऊना, ते मम प्रिय लाछी मन से दूना। हे कपिराज, हे कपि श्रेष्ठ, सुन, मैं तुझे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना दर्जा उच्च दर्जा दे रहा हूँ कि जो लखन है ने उससे अधिक तू मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन लखन जी के मन में कोई ईर्ष्या नहीं हुई। लखन भैया तो सोचने लगे कि कितना बड़भागी के आया और मुझसे ज़्यादा दुगुना प्रिय राम को हो गया, उनमें कुछ होगा ही। वो अपनी कमी खोजने लगे, ईर्ष्या नहीं की। ईर्ष्या जो करते हैं ने उनके लिए भक्ति का मार्ग है ही नहीं। यो संत लोग कहते हैं ने पूज्य बापू हो, इस मंजिल से दूर ही अच्छे है, जिसको इस मंजिल रास न आए, इस मंजिल से दूर ही रहना उनको लिए अच्छा है।
तो हनुमान जी महाराज की ये बात सुनकर, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो रुद्रा अवतार है, 11वां रुद्र है, यानी वो लखन भैया शेषनाग का अवतार है। इधर लखन भैया राम जी और हनुमान जी महाराज का अपने इष्ट देव का मिलन हुआ और हनुमान जी ने दंडवत किया, चरण स्पर्श किया, प्रभु ने उनको हृदय लगाया। जय सिया राम।